ये जो किया सेल्टोस जो हम नोएडा यूपी में चला रहे हैं, बेसिकली अजमेर से ली हुई गाड़ी है। XUV 300 देखी थी। अच्छा, XUV 300 देखी थी, तो उसमें क्या पसंद नहीं आया आपको? तो ये हमारे जीजा जी है, इनकी भी एक स्टोरी है इसके पीछे। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है किया सेल्टोस के बारे में, लेकिन इस गाड़ी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी कि कैसे ये गाड़ी ली गई है। तो जो इनकी ऑनर है मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, रुचिका नाम है। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच किशोर। तो आप मुझे बताइए मैम, जो आप स्टोरी बता रहे थे कि ये गाड़ी कैसे आपने ली, पहले आप किस गाड़ी की तरफ जा रहे थे और ये कहाँ से आपको मिली? अगर मैं इस किया सेल्टोस की स्टोरी बताना चाहूँगी तो हमारे पास पहले हम स्विफ्ट चला रहे थे, जिससे 10 साल हो गए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना नई गाड़ी ली जाए, मी एंड माई हस्बैंड वरुण रावत। सो हमने सोचा, हमने काफ़ी रिसर्च करी, हमने क्रेटा देखी, हमने किया देखी, हमने महिंद्रा देखी। सो सारी चीज़ों को लेके, फीचर्स को लेके अगर मैं बात करूँ तो हमें सबसे अच्छी लगी किया में भी हमें अच्छी लगी थी। हमारा जो बजट था वो 13-14 लाख का था। सो वी आर गोइंग टू बाय किया सोनेट। बट क्या हुआ कि किया सोनेट की भी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, सेल्टोस की भी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो वेट हमने बुक करा दी थी। किया सोनेट हमने 20,000 समथिंग दे के बुक करा दी थी। वी हैव ऑलरेडी बुक द किया सोनेट, बट ड्यू टू द वेटिंग प्रोसेस एंड ऑल, हमारा दिमाग चला, मी, माई हस्बैंड, माई ब्रदर इन लॉ, कि नहीं यार रुचिका, जब वो 14 लाख की हम ले रहे हैं किया सोनेट, वाई डोंट वी गो टू द SUV एंड 2-4 लाख रुपए मिला के हम क्यों ना अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी ली जाए। देन वी फाइनली डिसाइडेड टू टेक किया सेल्टोस। हम किया सेल्टोस पे गए। मेरी डॉटर का बर्थडे भी आने वाला था, सो वी वांट टू बाय कि उसके बर्थडे से पहले हम इसको खरीद लें। बट जैसे कि आपको पता था कि 1 साल पहले चिप्स की बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या किया कि हमने मन बना लिया कि हमें किया सेल्टोस चाहिए ही चाहिए। देन वी फाइनलाइज कि हमें कहाँ से चाहिए। हमने डीलर से बात करी। बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तरांचल, बट मेरे पेरेंट्स अजमेर में रहते हैं। तो मैंने अपने पापा से बोला कि पापा एक बार आप, मेरे पापा एंड ब्रदर से बोला कि आप एक बार अजमेर में बात करके देखिए। किया का शोरूम वहाँ पे भी था। तो मुझे बेसिकली ये मेरी डॉटर के बर्थडे से पहले चाहिए थी। ये हमें मेरी डॉटर के बर्थडे से पहले चाहिए थी। तो जब अजमेर में हमने बात करी, मैंने काफ़ी जयपुर भी बात करी, अजमेर भी बात करी, बट फाइनली ये हुआ कि हमें एक बुकिंग जो कैंसिल हुई थी, उसके बिहाफ पे हमें ये किया सेल्टोस हमें अजमेर में हमने बुक करा दी। एंड विद इन आई थिंक 7 to 10 days हमने पेमेंट करके हमें ये किया सेल्टोस हमने ले ली। तो ये जो किया सेल्टोस जो हम नोएडा यूपी में चला रहे हैं, बेसिकली अजमेर से ली हुई गाड़ी है, मेरे घर के वहाँ से आई है। और ये जो मेरा ब्रदर है किशोर, इसी ने चला के हम लोग, इसी ने फर्स्ट ड्राइव करी थी फ्रॉम अजमेर टू दिल्ली, अजमेर टू नोएडा। अच्छा, मतलब ये दिल्ली NCR में आपने सर्च की थी लेकिन यहाँ मिली नहीं थी। यस। फिर वो जो है शायद अजमेर में बात करी थी कि वहाँ पे एक अवेलेबल है, जो किसी की बुकिंग शायद कैंसिल हुई थी। तो उसके बाद फिर इन पे फोन आया था, जो मामा जी ने, इनके फादर ने जो है वो किया था कि भाई आ जाओ, यहाँ पर एक अवेलेबल है। तो हम उस टाइम पे हम वहाँ गए थे और हम लेके आए थे। तो मतलब सीधा वहाँ से हमने अजमेर से, मतलब दिल्ली, अब ये नोएडा में रहते हैं, नोएडा से अजमेर गए थे हम लोग गाड़ी लेने और वहाँ से लेके आए थे। कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को? ऑलमोस्ट 1 year। वी हैव कंप्लीटेड 1 year विद किया सेल्टोस। ओके, और कितना चला लिया इस गाड़ी को? 11,000 चली। तो इसमें ऐसी, मतलब जैसे आपने बोला आप महिंद्रा की तरफ भी गए थे, आप टाटा की तरफ भी गए थे, अब बाकी गाड़ियाँ भी देखी, तो महिंद्रा में कौन सी गाड़ी देखी थी आपने? XUV 300 देखी थी। अच्छा, XUV 300 देखी थी, तो उसमें क्या पसंद नहीं आया आपको? देखिए, जो किया में जो फीचर्स मिल रहे हैं आपको, सनरूफ मिल रहा था, उसमें उस समय नहीं आया था 1 साल पहले। सनरूफ था, और भी अदर फीचर्स हैं। डिस्प्ले बहुत अच्छा था। डिस्प्ले के साथ साथ एयर प्योरीफाई, AQI, एयर इंडेक्स, सीटिंग, वेंटिलेटेड सीटें। तो मतलब फीचर्स वाइज बेसिकली इसमें कम थे। और टाटा में आपने शायद टाटा में हमने नेक्सॉन देखी थी, बट नेक्सॉन ऐसी लग रही थी कि बहुत ही कंजस्टेड है और हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, जबकि रादर नेक्सॉन इज़ अ वेरी गुड कार और बहुत चल भी रही है। बट हमें वो हमारे हिसाब से मुझे नहीं, मतलब वो थोड़ी सी नीची है और ऐसा लगता है कि जैसे कॉम्पैक्ट टाइप हो गया है। ठीक है, तो ये इसमें मतलब 11,000 आपने चला ली है, तो उसमें ऐसी, अब चलाने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका जो डिसीजन था वो ठीक था? बहुत ही बढ़िया। इसके अगर मैं 5 ऐसे बोलूँ कि 5 मुझे ये बेस्ट चीज़ें इसकी लगती है, तो वो क्या 5 थिंग्स होंगी? 5 अगर मैं अच्छी चीज़ें इसकी किया सेल्टोस की बताऊं तो इसकी सीटिंग बहुत अच्छी है। अगर हम ड्राइवर सीट की बात करें, क्योंकि मेरा डेली का ऑफिस होता है, आई एम गोइंग टू फरीदाबाद ऑन डेली बेसिस 6 days, तो कंफर्टेबल बहुत है। ऑटोमेटिक है तो थकान बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि मैं 3 घंटे सुबह शाम गाड़ी चलाती हूँ, तो इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। हम लोग काफ़ी आउट ऑफ दिल्ली NCR भी टूर गए हैं, तो हमारे लिए फैमिली का, हम है तो 5 सीटर गाड़ी, बट हम 6-7 लोग भी बैठ जाते हैं विद अ वेरी कम्फर्ट जोन।
तो पीछे का सिटिंग स्पेस बहुत अच्छा है, बूट स्पेस बहुत अच्छा है, लुक वाइज बहुत अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स वी वांट फॉर आवर डॉटर की सनरूफ हो, तो वो भी एक एडिशनल हमें इस गाड़ी में मिल गया है। ठीक है, तो एक बार सिटिंग कैपेसिटीज की दिखा देते हैं कि इसमें कैसे सिटिंग है। ऑल्दो इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए जो किया का इंटीरियर है वो सीरियसली, मतलब मैं भी जो हूँ मैं फ़ैन हो चुका हूँ किया का, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है ना, आप वो कोई सी भी गाड़ी ले लो। ये देखिए इसका जो डैशबोर्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका ये क्लस्टर है, और इंटीरियर जो है इसकी टच स्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया टच स्क्रीन है, और यहाँ पे सब ऑटो आता है। और अगर इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये देखिए ये बहुत ही कंफर्टेबल। अच्छा, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स है क्या ये? Yes, this is the front one is ventilated seat, बाकी दोनों ठीक है। back one is normal seats। नॉर्मल सीट्स है। तो यार देखिए ये कितने की पड़ी थी हमें वहाँ पे? ये हमें 17,50,000 1750 की। या विद इंश्योरेंस एंड Insurance and everything। रजिस्ट्री, हाँ मतलब वो पूरी गाड़ी जो है ऑन रोड जो कार है वो आपको 1750 की पड़ी थी। तो देखिए यार 1750 के बाद इसकी वेंटिलेटेड सीट्स है, और जो सीट का कंफर्ट है ना वो सीरियसली बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं भी जो अजमेर से इसको लेके आया था, अजमेर यहाँ से कम 500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और काफी ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत ही ज्यादा। तो ये देखिए इसका ये हैंडरेस्ट जो है उसमें थोड़ा सा स्पेस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे तो कप होल्डर्स है। ये ऑटोमेटिक है तो इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी मिलता है। एसी भी इसका लाजवाब है। और आप बोल रहे थे पीछे का जो सिटिंग का वो है कंफर्ट है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब 3 लोग आराम से। स्पेस इज वेरी लेग स्पेस तो इसमें भर के है, मतलब मोर देन एनफ। यार देखिए जस्ट 5'7" मेरी हाइट है, तो ये देखो लेग स्पेस बहुत ही ज्यादा लेग स्पेस है। और देखो कितना खुल के बैठा हूं मैं। अभी भी हमें 1 साल हो गए, सो कितनी नई लग रही होगी, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल हमने मेंटेन करके चल रहे हैं। हमारी ही पहली मतलब दूसरी हमारी दिल से प्यारी ये गाड़ी है, हमने बहुत मेहनत करके तो ये हमारे जीजा जी है, इनकी भी एक स्टोरी है इसके पीछे। ये क्योंकि मेरा भी जो है इनके साथ डिस्कशन हुआ था कि भाई ये गाड़ी लेनी है। जो हमारी जो बात चल रही थी वो ये थी कि चलो टाटा नेक्सॉन की तरफ चल जाते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ था कि भाई नहीं, उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ऑप्शंस देखे। ये जैसे सेल्टोस हमने देखी, तो हमें सेल्टोस काफ़ी पसंद आई हमें। तो फिर हमने जैसे 2-3 और ऑप्शन देखे थे। ये मारुति की ब्रीजा, हाँ ब्रीजा भी थे, वो भी देखी थी। बजट भी उससे कम था। बजट उसके दैट वाज अराउंड 11 लाख समथिंग, राइट। तो दिस वाज कॉस्टिंग अस 17,50,000। पर इसमें ड्यू टू द फीचर्स जो अभी जैसे बताया, सीट्स हैं और बाकी सब चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये ज़्यादा बेटर लगी। और ड्यू टू दिस स्पेस ऑल्सो, स्पेस, और जैसे नेट से भी हमने वी टुक रिव्यूज फ्रॉम द इंटरनेट एंड वी फाउंड दैट दिस वाज मोर टुवर्ड्स कंफर्ट, एंड ये हमारे बजट में भी थी, सो वी प्रेफर्ड दिस। बट हाँ, मुझे याद है कि आप लोगों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी चल रहा था कि यार ये वाली ले ले, ये वाली ले ले, बट देन she did not basically agree with that option। Nexon की तरफ बेसिकली ज्यादा हमारा झुकाव था, ब्रीजा की तरफ, क्योंकि ब्रीजा जो है एक बहुत ही कंफर्टेबल, एक रिलायबल प्रोडक्ट है, काफी चल रहा है। या बट ब्रीजा उस टाइम पे आई थिंक दैट कार डिड नॉट हैड सम फीचर्स जो इसमें है, जैसे सनरूफ एक बहुत बड़ा बेस है सनरूफ वाज ब्रीजा में। अब जो अपडेटेड है उसमें ब्रीजा में आ गया, उस टाइम पे ये नहीं था, तो उस टाइम पे ये आर्गुमेंट चल रहा था। तो अब आपको क्या लगता है कि भाई बीवी ने बेसिकली आपसे लड़ाई करके ये गाड़ी ली है, तो व्हाट डू यू थिंक? At the end of the day, like we were, both we wanted to have this car only. शुरू में like I thought कि we are spending too much for this car, right? We could have gone with Brezza or with some other brand, but at the end of the day, I think this is good. ठीक है, I'm fully satisfied with this car. ठीक है। तो इसके अलॉय वगैरह जो है वो, इसका साइज मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आता है 17 इंचेस 215 60 R17 जो है वो इसके अलॉय आते हैं। ये इसका बूट स्पेस भी इसका डिसेंट है, मतलब इतना कुछ नहीं है। हाँ, मतलब इतना कुछ बुरा नहीं है बूट स्पेस। और ये इसका जो है वो स्पेयर टायर है 205 60 R16, तो 16 इंचेस का है। और ये वो है रिम है, मतलब स्टील रिम है, ये अलॉय नहीं है। ओवरऑल इसका जैसे जो भी है फीचर्स वगैरह ये बहुत बढ़िया है। और आई वुड रिकमेंड कि इफ समवन इज हैविंग अ बजट ऑफ around 16 to 18 or 16 to 19, they can go with this car। तो मतलब ये गाड़ी लेने के बाद आफ्टर मार्केट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू गेट इन दिस कार। This has all the features that a normal person wants। मतलब बैक कैमरा भी देखिए, सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स भी, और वेंटिलेटेड सीट्स है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और इसमें सनरूफ भी है। और इसके एक चीज और है, चाबी मैं दिखाता हूँ। इसकी ये ऐसी की आती है, तो इसमें जो है लॉक अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिक देखिए फोल्ड हो जाते हैं, और अनलॉक करोगे तो अनलॉक करने पे ही ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाते हैं। तो आपको, और बाकी एडजस्ट अगर करना हो तो वहाँ इंटरनली आप कर सकते हो, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी के अंदर सनरूफ भी आता है। और अगर इसमें एक चीज और है
इसमें होल्ड करके रखोगे तो ये स्टार्ट हो जाती है। हाँ और बाकी इसमें ये है कि अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करके आप फीचर्स Right, मोबाइल right. जैसे एसी वगैरह कहीं धूप में खड़ी है तो एसी वगैरह ऑन आप कर सकते हो पर मोबाइल से We कनेक्ट have करके। the UVO features in this UVO, so you can track the car also. It is inside GPS. You can अच्छा track the जीपीएस car. इनबिल्ट जीपीएस भी है इफ यू पार्क कि कार समवेयर और कहाँ गेट जा रही है, स्टोलन कहाँ हाँ किसी को रुकी दे दो हुई तो है, हाँ right. तो वो सारी चीज यू So कैन ट्रैक। everybody is there. You can check the route of car. और ये बूट का है, अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे बूट ये यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी लॉक है और आप इसको होल्ड करोगे बूट्स को तो ये बूट इसका अनलॉक हो जाएगा और आप ये खोल सकते हो। ऑटोमेटिक अपने आप ऑन नहीं होगा बट अनलॉक हो जाएगा जिसको फिर आप अपने आप खोल सकते हो। और ये इसका ऐप है जिसमें आप इसको एक्सेस कर सकते हो कि भाई Right. जीपीएस से ट्रैक कर सकते हो। अगर ऑन करना है एसी वगैरह ऑन करना है तो वो कर सकते हो। हाँ तो यही रीजन था कि जब ये गाड़ी आई थी तो इस गाड़ी की मतलब अभी भी जो है ना इस गाड़ी की बुकिंग कम नहीं है। मतलब मेरे को हाँ क्योंकि अभी भी मेरी कई कस्टमर से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी की मतलब हमने बुक तो करी हुई है लेकिन इसकी जो वेटिंग है वो बहुत ज्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज्यादा है। तो गाड़ी जो है ना 6 मंथ मिनिमम हाँ वो सेल्टोस के साथ भी है सोनेट के साथ भी है। और मेन ये प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, इस वजह से जो है इसकी सेल फिगर्स इतने अच्छे नहीं है। बट आई थिंक इनके साथ अभी भी जो है वो चिप का प्रॉब्लम चल ही रहा है कंपनी के साथ। तो भी है। हाँ तो इनकी जो बुकिंग है वो काफी सारी है। मैं इसका आपको ये सनरूफ और दिखा देता हूँ मैं आपको। ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है इसका? हाँ, ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इससे बढ़िया ड्राइविंग कंफर्ट और कोई नहीं होगा क्योंकि मुझे रोज 3 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है। सो आई एम गोइंग टू ऑफिस टू फरीदाबाद ऑन डेली बेसिस, तो कंफर्ट इज लाइक अमेजिंग। ये इसका जो सनरूफ है वो भी देखिए डिसेंट है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं, तो इजीली निकल सकते हैं। मतलब सनरूफ का जो फीचर्स है वो लोग वैसे ले लेते हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आई डोंट थिंक कि इतना कोई रिक्वायरमेंट रहती है और इतना खोलते हैं। कितना यूज किया आपने? वैसे आप सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर हम साल भर की बात करें तो हमने बेसिकली 8 से 10 बार सनरूफ खोला है क्योंकि दिल्ली एनसीआर का ना तो वेदर है ना जो एटमॉस्फेयर है वो अलाउ करता है। बट ऑफकोर्स अगर हम कहीं आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर जाते हैं तो ऑफकोर्स माई डॉटर एंजॉय वाइल हैविंग यू नो ओपनिंग दिस सनरूफ एंड ऑल्सो शी एंजॉयड। बट 8 से 10 बार ही खोला। तो आप मतलब पूरा सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी से? जो Yes, आपका yes, पर्पस था वो आपने सॉल्व हो गया है? 100% सेटिस्फाइड। सो अब ये गई 8-10 साल की हमारी जो किया सेल्टोस है, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, मतलब अगर करंट सिनेरियो में, क्योंकि अब तो बहुत सारे और ऑप्शंस आ गए हैं, तो अगर करंट सिनेरियो आपसे बोला जाए कि गाड़ी खरीदनी है तो फिर कौन सी गाड़ी की तरफ जाओगे? अभी कोई माइंड मेकअप नहीं है, अभी सिर्फ किया सेल्टोस। ठीक है, मतलब जैसे एक वो आ गई है, ग्रैंड विटारा आ गई है और अगर XUV फ्यूचर में अगर हम बात करें तो विल गो फॉर इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, बट लेकिन अभी ऐसा कोई माइंड अभी ऐसे ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज ये था किया सेल्टोस का रिव्यू और इसकी कहानी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरा व्लॉग चैनल देखना है तो वो आपको पता है किशोर राणा व्लॉग्स में जाके नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।